एजुकेशन हब कैसे बन रहा है विंध्य, इस पर बात कर लेते हैं। और इस पर बात करने के लिए बीएन त्रिपाठी जी मेरे साथ यहाँ पर मंच पे मौजूद हैं, चेयरमैन हैं पेंटियम पॉइंट टेक्नोलॉजी कॉलेज रीवा के। इनसे समझेंगे कि कैसे अगर टेक्नोलॉजी कॉलेज काम कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल कोर्स जो होते हैं वो हर कोई नहीं करा सकता है। अगर उन कोर्स को आपको कराना है तो बहुत बेहतर चीज़ें देखनी पड़ती है, वो सुविधा बच्चों को मिल सके इसका प्रयास भी करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूँगी कि आपका कॉलेज विंध्य के विकास में एजुकेशन हब बनने में कितना मदद कर रहा है। धन्यवाद रिश्का जी। सबसे पहले मैं आपके विस्तार न्यूज़ चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ जानकारियां लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है तो हमें आमंत्रित किया। उसके लिए मैं सभी टीम को धन्यवाद देता हूं। टेक्निकल जैसा कि वर्ड है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो टेक्नोलॉजी का जो सबसे बेस होता है वो होता है प्रैक्टिकल्स। जिन भी संस्थानों में प्रैक्टिकल्स की अच्छी व्यवस्था है, इंटर्नशिप की अच्छी व्यवस्था है, वो सभी संस्थान टेक्निकल एजुकेशंस के लिए परफेक्ट होते हैं। उन्हीं संस्थानों में से हमारा भी एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है पेंटियम पॉइंट, जो प्रैक्टिकल और बच्चों की जो सेल्फ कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल है और इंटर्नशिप है, उस पर हम विशेष ध्यान देते हैं कि बच्चा थ्योरी नॉलेज के साथ साथ यदि प्रैक्टिकल नॉलेज को लेकर के आगे बढ़ता है तो डेफिनेटली वो आगे राइज करता है। जिस भी क्षेत्र में जाएगा वो प्रगति करेगा। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं कि आप विंध्य को कहाँ देखते हैं एजुकेशन सेक्टर में, क्या विंध्य की जो विकास की रफ्तार होना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में काम हो रहा है, क्या उतना ही काम एजुकेशन में भी हो रहा है आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल। विंध्य में हमारा विंध्य क्षेत्र, जैसा कि अभी इसके पूर्व में जितने जो भी इंटरव्यूज़ हुए हैं उनमें से सभी बुद्धिजीवियों ने बताया है कि हमारा विंध्य 1964 में ही हमारे रीवा जिले को सैनिक स्कूल मिल गया था और एक बहुत गर्व का विषय था। मेडिकल कॉलेज मिल गया था, विश्वविद्यालय मिल गया था, इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया था। तो विंध्य क्षेत्र तो एजुकेशन के लिए पहले से ही इस सभी जगह का हब रहा है। और चूँकि विंध्य क्षेत्र विंध्य प्रदेश की राजधानी भी रही है रीवा, तो रीवा का डेवलपमेंट उस हिसाब से हर क्षेत्र में प्रॉपर हुआ है और अभी हो भी रहा है। कुछ चीज़ों में अभी विंध्य क्षेत्र को इसमें विकास करने की आवश्यकता है कि जैसे हम लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र पे और अच्छा काम कर सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र पे हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हमारे रीवा जिले के जो विधायक हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस पर भी वर्क किया जा सकता है। स्कूल के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम अभी और भी किया जा सकता है। तो अभी रीवा में काम बहुत अच्छा हो रहा है, पर अभी और अच्छे काम की अभी यहाँ पर अभी संभावनाएं हैं। ठीक है, आप क्या क्या चुनौती देखते हैं? मैं पूरे विंध्य की भी बात करूंगी और खासकर अब रीवा में हम मौजूद है, रीवा में बैठे हुए, तो रीवा की भी बात करेंगे कि एजुकेशन सेक्टर में यहाँ पर क्या क्या चुनौतियाँ हैं। बहुत है। पहली सबसे बड़ा जो चुनौती है वो है स्टूडेंट्स का सही मार्गदर्शन न मिलना। जो स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को यदि उनको इनिशियली स्टेज में उनको ये पता हो कि उनको उनके लाइफ में करना क्या है, तो एक सबसे बड़ा जो है तो बेस तैयार होता है अच्छे स्टूडेंट को अच्छा कैरियर बनने के लिए। और उसके लिए एक महत्वपूर्ण ये भी है कि हमारा जो पेरेंट्स है वो भी जागरूक, उतना ही जागरूक होना उसको भी आवश्यक है। यदि पेरेंट्स हमारा जागरूक है तो वो स्टूडेंट जो उसका बच्चा है वो ऑटोमेटिक उसको ये राह मिल चुकी होती है इनिशियल स्टेज में कि उसको लाइफ में करना क्या है। दूसरा इसमें जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे जो सामाजिक संगठन हैं, तो सामाजिक संगठन भी हमारे जो 10th 11th 12th स्टैंडर्ड के जब बच्चे स्कूल में पहुंचते हैं तो उनको उनके कैरियर और उनके इच्छा के अनुसार जो उनका इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के अनुसार जो है तो उनको उनके मार्ग को चुनने में उनका मार्गदर्शन करें। तो ये एक बहुत बड़ा रोल होगा स्टूडेंट को उसके कैरियर तक, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं पर उनको ये नहीं पता होता कि वो किस फील्ड में काम करें और किस फील्ड का चुनाव करें कि उनमें उनकी वास्तव में जो प्रगति है उनकी इच्छा अनुसार हो सके और वो अपनी एफिशिएंसी का पूरा ध्यान देकर इस पर काम कर सकें। बिल्कुल। जैसे कि हम देखते हैं कि लगातार अपराध बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर ये बार बार कहा जाता है कि स्कूलों में भी सेक्स एजुकेशन लाना चाहिए, कॉलेजों में भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज़
के अंदर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज होती हैं। यदि हम उस पर निगेटिव सर्च करेंगे तो हम निगेटिव पे ही जाएंगे, पॉजिटिव को करते हैं तो डेफिनेट है कि हम पॉजिटिव करेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे। हमारी आंखें जो देखती हैं वही करती हैं। यदि हम जैसा पिक्चर सामने देखेंगे हमारी थॉट्स वैसी ही बनेंगी। आपका प्रोग्राम हम देख रहे हैं तो प्रोग्राम में अच्छी बातें होती हैं तो हमारे दिमाग में अच्छी चीजें चलती हैं, बुरी चीजें होती हैं तो बुरी चीजें चलती हैं। एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन की बात आपने की, आपने इसके अलावा जैसे बच्चा नशा ना करे उसको प्रेरित करने की बात हम लोग करते हैं। तो बच्चे को यदि पता चल जाए कि वास्तविकता ये जो चीजें हैं ये लाइफ में है तो इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं और इसमें बुराइयाँ क्या हैं, यदि वो उसको पता चल जाएगा तो डेफिनेट है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट, कोई भी ऐसा पेरेंट, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गलत करना चाहता है। गलत वो तभी करता है जब उसके बारे में उसको जानकारी नहीं होती है और जब या तो वो अपने सेंस में नहीं होता या तो वो नशे की हालत में होता है। तो जागरूक करना, लिटरेट करना ये बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमसे खास बातचीत करने के लिए, और सारे सवालों को जो आपने जवाब दिया है वो युवाओं के लिए भी काफी मीनफुल रहने वाला। थैंक यू सो मच।